सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे गद्य की कड़ी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं, सब्सक्राइब एक बार होती है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा करें। पाठ पर चर्चा करें इससे पहले हम लेखक के जीवन परिचय से कुछ जानकारियाँ एकत्रित कर लें। तो आइए देखते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917, जो कि प्रथम प्रकाशित कृति है। इसके बाद द अनटचेबल हु आर दे 1948, हु आर द शूद्राज 1946, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पीएचडी की थीसिस 1916, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन 1965, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1943, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म 1956 आदि पुस्तकें व भाषणें इनके द्वारा लिखी गई हैं। मुख्य नायक बहिष्कृत भारत एवं जनता, ये उनकी कुछ पत्रिका संपादन थी। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ पर वाङ्मय कहने से अभिप्राय, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साहित्य। तो इन्होंने संपूर्ण वाङ्मय के नाम से जो साहित्य की रचना की है तथा भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से उन्हें संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित भी किया जा चुका है। निधन इनका दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ। इनके रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी गई है, आइए देखते हैं। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। अर्थात इन्होंने अपने पंक्तियों में बताया है कि स्वतंत्रता सबके लिए होती है और कुछ इंसानों को जीने की अगर ये सुविधा मालूम है, अर्थात सीमित लोगों को यह सुविधा दिया गया है, तो यह स्वतंत्रता नहीं हो सकती, बल्कि विशेष लोगों को प्राप्त एक प्रकार से विशेष अधिकार ही कहना चाहिए। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोधा, तो पुरोधा कहने पर यहाँ पर विशेष किसी क्षेत्र में जो अग्रणी होता है उसे पुरोधा कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर मनुष्य की मुक्ति के लिए सर्वप्रथम कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं और सुपठित जनों अर्थात अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से भी एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। अर्थात संस्कृत की जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की।
मौलिक स्थापनाएं कहने पर यहाँ पर जो बुनियादी धरातल पर उपस्थित रचनाएं होती हैं, इन रचनाओं को उन्होंने प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक। अब मीमांसक कहने पर मीमांसा वह गंभीर मनन और विचार है जो किसी विषय के मूल तत्व या तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इतिहास मीमांसक हैं। विधिवेत्ता अर्थात कानून का जानकार भी हैं। अर्थशास्त्री, अर्थ के बारे में जो शास्त्र प्रकट करने वाला अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं। शिक्षाविद अर्थात शिक्षा विद्वान भी हैं तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे एवं धर्म से संबंधित जो दर्शन होता है उसके भी ये व्याख्याता बने। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। जब अपने देश में रहे तो कुछ समय तक वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अर्थात बिना थके हुए निरंतर संघर्ष करने वाले जनों में से एक हैं भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। अर्थात जब तक जीते रहे जो दलित वर्ग हैं उन वर्गों की मुक्ति के लिए तथा उन्हें समाज में समता का अधिकार दिलाने के लिए, समानता दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा है। अर्थात उनका जो लेखन था वो इन लोगों को मुक्त करने के पीछे जो लड़ाई थी एवं जो संबंध था उस संबंध से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर आम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न अर्थात पीड़ा, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। अर्थात इस संकल्प रूपी अग्नि में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। अर्थात उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। अर्थात जो गुलामी होती है उस गुलामी का सबसे जो व्यापक एवं गहन रूप होता है वो है सामाजिक दास्ता अर्थात सामाजिक गुलामी। और उसके उन्मूलन अर्थात निवारण के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। जब तक हम समाज से दास प्रथा को नहीं निकाल फेंकते, उसका निराकरण नहीं करते, तो यह जो स्वतंत्रता है केवल कुछ ही लोगों को दी गई एक प्रकार से विशेष अधिकार ही मानी जाएगी और ऐसे में स्वतंत्रता अधूरी ही मानी जाएगी। यही बात उन्होंने रखा। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके जो चिंतन थी, जो रचना थी, उस रचना में जिनको वो प्रेरणा मान करके चलते थे वे 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध को कौन नहीं जानता। गौतम बुद्ध यहाँ पर जिन्होंने गया में जाकर के बुद्धि प्राप्त किया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर के जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जो समग्र विश्व को अच्छा ज्ञान का शास्त्र दिए,
कबीरदास जो कि स्वयं एक कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े ज्ञानी थे, और ज्योतिबा फुले, यहाँ पर ज्योतिबा फुले कहने पर ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो कि एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। और इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का भी गठन किया। तो उन्हीं ज्योतिबा फुले को कहा गया है, जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए। अर्थात विशेष करके उस समय जातिवादी परंपरा चल रही थी और उसका जो उत्पीड़न था उन्हें सहना पड़ा। इसी कारण जो हिंदू समाज था उस हिंदू समाज से उनका लगाव समाप्त हो गया और फिर बुद्ध के समतावादी दर्शन से खुश हो गए, वही उनको संतुष्टि प्राप्त हुई। और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। अर्थात उनके साथ साथ 5 लाख जो हिंदू थे वह बौद्ध धर्म को ग्रहण किए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। अर्थात इनकी जो प्रतिभा थी, उनकी जो विद्वता थी, एकांत में बैठ करके ज्ञान साधना करना नहीं था, बल्कि जितने भी मनुष्य हैं उस मनुष्य की मुक्ति, उनका कल्याण, यही कामना लेकर के वे आगे आए। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों से बराबर साबित करते रहे। यह बात जो थी उनके चिंतन में भी दिखती थी और उनके कार्यों में भी दिखती थी। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए और सफलता को भी प्राप्त किया उन्होंने। यहाँ प्रस्तुत पाठ आम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जिसका अर्थ होता है जाति प्रथा का विनाश, जो कि 1936 में लिखी गई है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर, ये अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है जो कि ललई सिंह यादव जी के द्वारा किया गया है, जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 को अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु उसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। क्या क्या? एक है समानता और दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा बंधुता, अर्थात सभी को समान भाव से देखना, स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी प्राप्त हो, एवं बंधुत्व की भावना, ये तीनों तत्व क्या हैं? आदर्श समाज में होने चाहिए, जिससे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अर्थात आज के दिनों में जो जाति मजहब आधारित विषाक्त फैला हुआ है, तो ऐसे में इनका जो सामाजिक एवं राजनीतिक माहौल है प्रसंगवश बहुत ज़्यादा व्यापक हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।